इस वीडियो में जननी तुल्य वत्सला पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। जननी तुल्य वत्सला मतलब समान रूप से प्यार करने वाली माँ। कश्चित कृषका बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। कश्चित कृषका कोई किसान बलिवर्दाभ्याम दो बैलों से क्षेत्रकर्षणम खेत की जुताई खेत को जोत रहा था, खेत की जुताई कर रहा था कि कोई किसान दो बैलों के द्वारा खेत को जोत रहा था। तयो बलिवर्दयो एका शरीरेण दुर्बलः जवीन गंतुम अशक्यम चासीत्। तयो बलिवर्दयो उन दोनों बैलों में से एका शरीरेण दुर्बला एक शरीर से कमजोर था, जवीन गंतुम तेजी से चलने में अशक्यम चासीत् कि एक बैल शरीर से दुर्बल और तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। इसलिए किसान ने उस दुर्बल बैल को कष्ट देते हुए जबरदस्ती धकेल रहा था, जैसे धक्का देके चलाते हैं कि उसको जबरदस्ती आगे हाँक रहा था। सह ऋषभः हलम मुढ़वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात। वह बैल हल को उठाकर चलने में असमर्थ हुआ और वह भूमि पर गिर पड़ा। असमर्थ होकर अशक्त था तो इसलिए वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। अब उसको गुस्सा आया तो क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए तम उत्पातितुम उसको उठाने के लिए बहुवारम अनेक बार यत्नम अकरोत् अनेक बार प्रयास किया। तथापि वृषा नोत्थिता फिर भी वह बैल उठ नहीं सका। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्रामाश्रूणि अविरासन। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी धेनुओं की माता, सभी गायों की माता सुरभि माता कही जाती है, तो सभी गायों की माता सुरभि ने आंखों से आंसू बहने लगे। सुरभिस इयम् अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपति ताम अपृच्छत्। सुरभि मतलब गायों की माता की ऐसी अवस्था को देखकर, यम अवस्था में ऐसी स्थिति देखकर कि वो रो रही हैं को देखकर सुराधिपति सुर देवताओं के स्वामी अधिपति पति इंद्रदेव, तो देवताओं के स्वामी राजा इंद्र ने उनसे पूछा, अय शुभे अरे कल्याणकारी जी, किमेदम रोदसी आप क्यों रो रही हैं, उचिताम बताइए। इति सा वह बोली, विनिपातो नावा कश्चित् दृश्यते त्रिशाधिपः अहम तो पुत्रम शोचामी तेन रोदेन कौशल। पहले इसका अन्वय देखते हैं। हे त्रिशाधिपति, या हे नहीं आता, चलो संबोधन है ये, तो त्रिशाधिपति वह कश्चित विनिपाता न दृश्यते। दोनों लाइनों में उन्होंने संबोधन किया है, तो एक में कौशिक में और एक में त्रिशाधिपति। कौशिक, अहम तो पुत्रम शोचामी तेन रोदमी। त्रिशाधिपति मतलब देवताओं के राजा, तो देवताओं के राजा इंद्र। कश्चित विनिपाता न दृश्यते, वह कश्चित विनिपाता है किसी को भी इसका दुख दिखाई नहीं, कष्ट इसको किसी को भी इसका कष्ट दिखाई दे रहा है कि जो बैल है उसके लिए बता रही कि उसका कष्ट किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। अहम तो पुत्रम शोचा, हे कौशिक फिर आया कौशिक, मैं तो पुत्रम शोचामी, मैं तो पुत्र के विषय में सोचकर दुखी हो रही हूँ, इसलिए रो रही हूँ। ऐसा उन्होंने जवाब दिया। हो वासव पुत्र से दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमी। हे वासव, पुत्र की दीन अवस्था को देखकर या पुत्र की दीनता को देखकर, दैनम दीनता को देखकर, अहम रोदमी मैं रो रही हूँ। सह दीनः इति जानान अपि कृषकः ताम बहुधा पीड़यति। वह दीन है, सदीन है, वो कमजोर है, दुर्बल है। इति जानान अपि, इतना ये जानते हुए भी कि किसान को ये पता है कि वो दीन है, तो ये जानते हुए भी किसान उसको अनेक प्रकार से कष्ट दे रहा है। सा कृषीण भारम उद्वहति, वह कठिनाई से वह कष्ट से भार धो रहा है, कठिनाई से वो भार को उठा रहा है, उससे हल उठाया नहीं जा रहा है। इतर में धुरम वोढुम नासा शक्नोति। इतर मीन्स दूसरों के, मतलब जैसे दूसरे बैल उठा सकते हैं तो वैसे नहीं वो उठा सकता है, तो वह दूसरे बैलों के समान धुएं को ढोने में, हल को उठाने में वो समर्थ नहीं है। एतद भवान पश्यति ना, क्या आप ये नहीं देख रहे हैं, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। एक बार फिर से देखते हैं। कोई किसान अपने दो बैलों के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था
उन दोनों बैलों में एक शरीर से दुर्बल और तीव्र गति से चलने में असमर्थ था, इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट देकर जबरदस्ती उसे ढकेल रहा था। वह बैल हल उठाकर चलने में अशक्त होकर भूमि पर गिर पड़ा। क्रोधित किसान ने उस बैल को उठाने के लिए अनेक बार प्रयास किया, फिर भी वह बैल खड़ा नहीं हो सका। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि के नेत्रों में आंसू बहने लगे। सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने पूछा, हे देवी, इस प्रकार क्यों रो रही हैं? बताइए या कहिए। वह बोली, हे त्रिशाधिपति, हे इंद्रदेव, उसका कष्ट किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। हे कौशिक, मैं तो पुत्र के विषय में सोचकर दुखी हो रही हूँ और इसीलिए रो रही हूँ। हे वासव, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। वह दुर्बल है, ये जानते हुए भी किसान उसको अनेक प्रकार से कष्ट दे रहा है। वह कठिनाई से भार ढो रहा है। वह दूसरे बैलों के समान भार को ढोने में समर्थ नहीं है। जो क्या आप देख नहीं रहे हैं? ऐसा उन्होंने जवाब दिया।